खुफिया टेक्नोलॉजी। क्या तुर्किया में ज़लज़ला अमेरिका ने पैदा किया? ये 6 फरवरी 2023 की सुबह की बात है जब रेक्टर स्केल पर 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने तुर्की और हमसाया मुल्क शाम को बर्फबारी और सर्दी में शदीद मुतासिर किया। अमेरिकन जियोलॉजिकल सोसाइटी और तुर्क डिजास्टर एंड एमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ इलाके के जुनूब वस्ती हिस्से में पाया गया। इस ज़लज़ले से तुर्की के 10 शहर बुरी तरह मुतासिर हुए। इस शदीद नौइयत के ज़लज़ले ने 1700 से जायद इमारतों को मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दिया। इस बड़े झटके के 9 घंटे बाद 7.5 शिद्दत का एक और झटका लगा, जिसके नतीजे में मजीद नुकसानात हुए और नामुकम्मल तौर पर तबाहशुदा इमारतें मोम की तरह मुनहदिम हो गईं। मजीद ये कि मामूली आफ्टर शॉक्स जारी रहे। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक ये तारीख के बदतरीन ज़लज़लों में से एक है, जिसमें हजारों अफराद हलाक और जख्मी हो चुके हैं, जबकि लाखों अफराद बगैर छत और पनाहगाह के हैं। ज़लज़ले के बाद एक बार फिर एक साजिशी थ्योरी की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, जिसमें अमेरिका की जानिब से हासिल की गई और पेश की जाने वाली जदीद और अनोखी हार्प टेक्नोलॉजी के जानबूझकर गलत इस्तेमाल के इम्कानात को मुर्द इल्जाम ठहराया गया है। हार्प से मुराद हाइपर एक्टिव इकोस्टिक रिसर्च प्रोग्राम है, जो अमेरिका की रियासत अलास्का में 1993 में अमरीकी फिजाइया, बहरिया और मुतल्लिका एजेंसियों की माली इआनत से शुरू किया गया था। इसे बेहतर मवासलात, नेविगेशन और सिक्योरिटी मकासद के लिए लॉन्च किया गया था। इसके अलावा दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखना इसके मकासद में शामिल था। ये प्रोग्राम 2014 में मुकम्मल हुआ। 2015 में इसे अलास्का यूनिवर्सिटी के हवाले कर दिया गया। हार्प टेक्नोलॉजी की बरक़ी और मकनातीसी लहरों को मकामी मौसम और आबो हवा की तब्दीलियों को लाने के लिए दुनिया के किसी भी मुल्क के आयनोस्फेयर या कुर्रे अर्ज के इर्द गिर्द एक गिलाफ पर मरकूज किया जा सकता है। इसके अलावा इन लहरों को फिजा यानी आयनोस्फेयर से वापस मुनाकिस करके जमीन की गहरी टेक्टोनिक प्लेटों में दाखिल किया जा सकता है, जो इनमें इर्तियाश का बायस बनती हैं और इस तरह बड़े पैमाने पर ज़लज़ले और समंदरों में सुनामी का सबब बनते हैं। जैसा कि तुर्की में आने वाले मौजूदा शदीद ज़लज़ले के बारे में क़यास आराइयां हो रही हैं, ये हकीकत है कि हार्प टेक्नोलॉजी मुमकिना तौर पर ज़मीन की फ़िज़ा में खलल डाल सकती है। ज़मीन के बरक़ी मकनातीसी मैदान खास तौर पर बैरूनी आयनोस्फेयर की परत में आइंस की सरगर्मियों में इजाफा करती है और यहाँ तक कि इसमें सुराख का सबब बन सकती है। लिहाजा ये बैक वक़्त ओज़ोन की कमी जैसी खतरनाक सूरत हाल से भी ज़्यादा मोहलिक साबित हो सकती है। इसके नतीजे में बड़े पैमाने पर सुनामी, सैलाब, ज़लज़ले, खुश्कसाली और शदीद मौसमी हालात वगैरह पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा इसकी बरक़ी मकनातीसी लहरें किसी भी इलाके में तैनात फौजी दस्तों के दिमागियों को मुतासिर कर सकती है, जिससे जहनी उलझन, कन्फ्यूजन और तनाव पैदा होते हैं और वो बर वक्त दुरुस्त और मुनासिब फैसले करने की सलाहियत से कासिर हो जाते हैं। एक और मनफी असर परिंदों और जानवरों के बायो सेंसर्स पर है, जो खास तौर पर उनकी हरकत और सकनात को दुरुस्त सिमत में रखते हैं और मुतासिर भी करते हैं, और उनकी हयात भी इससे मुतासिर होती है। तुर्की में इस गैर मामूली ज़लज़ले के बारे में क़यास आराइयां तक़वियत पकड़ती जा रही हैं कि इसे कुदरती आफत के बजाय एक सोची समझी इंसानी या तकनीकी आफत और दहशतगर्दी करार दिया जाए, क्योंकि बहुत से साइंसदान इस पर गहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। खासकर तुर्की में बहुत से लोगों ने ज़लज़ले से पहले आसमान पर बिजली की एक वाज़ेह झलक देखी, जिसकी कुछ वीडियोज भी वायरल हुई हैं। ज़लज़ले के औकात कार और मुल्क खित्ते की जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल की वजह से भी शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं, क्योंकि हॉलैंड के कुछ थिंक टैंक्स ने 3 फरवरी 2023 से खित्ते में एक बड़े वाक़यात की पेशगोई कर रहे थे, और उनके मुताबिक अगले मरहले में चीन, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और नेपाल भी इन ज़लज़लों से मुतासिर हो सकते हैं, और ये एक परेशान कुन मामला है। लिहाजा इन्हें हर तरह से तैयार रहने की तंबीह की जाती है। इस हकीकत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि मज़कूरा ज़लज़ले ने खित्ते के दीगर ममालिक शाम, उर्दुन, लबनान, कब्रस को मुतासिर किया, जैसे कि ज़लज़ले आम तौर पर एक खित्ते के कई हमसाया ममालिक पर असरअंदाज होते हैं। एक तकनीकी नुक्ता भी काबिल तवज्जो है कि ज़लज़लों के आफ्टर शॉक सिर्फ उन्हीं फॉल्ट जोन में आते हैं जिन फॉल्ट जोन में पहला ज़लज़ला आता है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर तमाम आफ्टर शॉक्स खित्ते के नए फॉल्ट जोन में जारी हैं, जो तकनीकी बुनियादों पर मुमकिन नहीं हो सकते और इस ज़लज़ले को मुतनाज़ा बनाते हैं। गुज़िश्ता 2 दिहाइयों के दौरान दुनिया भर में तमाम कुदरती आफात शिद्दत और मुद्दत के लिहाज से बढ़ रही हैं, और इसके साथ साथ कुदरती तौर पर नहीं बल्कि मौसम और आबो हवा के कंट्रोल या तब्दीली के जरिए रुनुमा हो रही हैं। मिसाल के तौर पर 2010 में हैटी का ज़लज़ला, 2010 में चिली का ज़लज़ला और सुनामी, 2011 में जापान का ज़लज़ला और सुनामी, 2006 में फिलिपाइन में बड़े पैमाने पर सुनामी, 2010 और 2023 में पाकिस्तान में आने वाले सैलाब भी मशकूक और मुतनाज़ा हो चुके हैं। हकीकत यह है कि हार्प टेक्नोलॉजी दुनिया के किसी भी खित्ते के मौसम, आबो हवा को कंट्रोल करने और तब्दील करने का एक बेहतरीन आला है, जिससे ममालिक
ممالک کی سیاسی، سماجی، اقتصادی اور جغرافیائی جہت کو قابو کیا جا سکتا ہے، لہٰذا یہ بڑے پیمانے پر تباہی کا زیادہ طاقتور ہتھیار ہے۔ یہ 5th جنریشن اور سائبر وارفیئر سے زیادہ مہلک ہے اور اس واقعے کی غیر جانبدار تحقیقاتی ایجنسیوں کے ذریعے مکمل تحقیقات کی جانی چاہیے، اور اگر ایسا ثابت ہوتا ہے تو ہر سطح پر اس کی مذمت کی جانی چاہیے اور مستقبل میں ان کو روکا جانا چاہیے۔ دنیا اس ٹیکنالوجی کی دہشت گردی سے زیادہ غیر محفوظ ہو رہی ہے، جبکہ یہ طاقت صرف ایک ہاتھ میں موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ کہیں بہت دیر نہ ہو جائے، مساوات اور برابری کے ساتھ پائیدار امن اور انسانی ترقی کے لیے تعاون کے سنہری اصولوں کو فروغ دینا ہوگا۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔